हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्ण नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ाई जो है अच्छे से चल रहा होगा, स्वस्थ और मस्त होंगे आप लोग। तो आप लोगों को पढ़ाई को जो है चार चांद बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें 2015 से लेकर 2018 तक बच्चों, ठीक है। 2015, 2016, 2017 और 2018 लगातार बच्चों 4 साल में जो प्रश्न पूछा है समांतर श्रेणी से रिलेटिव, उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बैंक के जितना भी प्रश्न होता है बच्चों उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है या इस पैटर्न पर आधारित भी कोई प्रश्न हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए प्रश्न जितना भी हम क्वेश्चन बैंक में बता रहे हैं समझिए रामबाण साबित होगा। तो अगर इसको आप लोग इग्नोर करेंगे तो समझिए आप लोग से मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, इसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि सर कैसे बता रहे हैं, ठीक है। अगर समझकर आप लोग अच्छा से समझिएगा और बनाइएगा तो हो सकता है कई एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न आ जाए या इसी पर आधारित कोई दूसरा प्रश्न आ जाए, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं, देखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, ध्यान से बच्चों। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को अच्छा से पढ़ेंगे और इसके बाद प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ बच्चों एपी बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट के प्रथम पद क्या बताना है बच्चों? प्रथम पद और सर्वांतर बताना है बच्चों, ठीक है। और यह प्रश्न बच्चों 2015 के एग्जाम में बच्चों पूछा हुआ है, ठीक है। 2015 के पेपर में प्रश्न बच्चों आया है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी प्रश्न बच्चों हम बताएंगे वो रामबाण साबित होगा आप लोग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो बच्चों हमको प्रथम पद निकालना है, आपको पता है ना 0.6 इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? A1 बोलते हैं, यानी प्रथम पद। 1.7 आपका A2 हो जाएगा, A2 का मतलब दूसरा पद। A3 का मतलब क्या होता है बच्चों? तीसरा पद। और A4 का मतलब क्या होता है बच्चों? चौथा पद। लेकिन हमको जो है प्रथम पद बताना है, ठीक। अगर आपसे कोई तीसरा पद पूछता तो 2.8 हो जाता, अगर चौथा पद कोई पूछता तो 3.9 हो जाता। लेकिन हमको क्या बताना है बच्चों? प्रथम पद बताना है। कौन पद बच्चों? प्रथम पद। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। और प्रथम पद को बच्चों ए से इंडिकेट करते हैं, भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम पद ए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0.6। ये हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है? सार्वंतर। लिखेंगे सार्वंतर। और सार्वंतर को बच्चों हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, किससे? डी से। तो डी लिख दीजिए। और डी निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्या बताया बच्चों? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 लिख दीजिए A2। तो A2 का वैल्यू देखिए कितना है बच्चों? 1.7। तो लिख देंगे 1.7 माइनस है तो माइनस A1। A1 का वैल्यू कितना है? 0.6 है तो 0.6 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? 1.7 में 0.6 घटाएंगे। देखिए 1.7 है ना, 1.7 ऊपर लिख दो और 0.6 को नीचे लिखकर घटा दीजिए। देखिए 7 में 6 हो गया, 1 दशमलव है तो दशमलव, 1 में से 0 घटा 1, 1 दशमलव कितना आ गया बच्चों? 1। तो 1.1 जो होगा बच्चों ये हमारा क्या होगा? सर्वांतर होगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रथम पद और सर्वांतर को क्या करते हैं बच्चों? ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। देखो इसी तरह का सभी प्रश्नों को बच्चों हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम आप लोग सपोर्ट कीजिए। अच्छे टीचर को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग के लिए जो है अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए भरपूर हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा आदमी निराश हो जाता है, आप लोग लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दो, चार जितना भी बच्चा है सब बिहार बोर्ड वाला सभी बच्चों के पास पहुंचे, जिससे पूरा बिहार बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को क्या करें? देखे, जिससे उसको भी हेल्प हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करते रहिए। चलिए, तो ये जो प्रश्न था बच्चों 2015 में पूछा था, ठीक है। तो जब भी प्रथम पद निकालना हो और सर्वांतर निकालना हो तो इस टाइप से बच्चों निकलेगा, ठीक है। बोले कोई दिक्कत इसमें बच्चों? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या पर है, ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है एपी बराबर 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसवा पद निकाले। होगा पद बच्चों? तीसवा पद यानी एनवा पद, ठीक है। एनवा पद यानी तीसवा पद, 32वां पद, 50वां पद,
19वां पद, 11वां पद, यानी कोई भी अगर आपको पद निकालना हो बच्चों, ठीक है, यानी एनवा पद बच्चों, ये एनवा पद पर आधारित है। जब भी आपसे एनवा पद पूछे बच्चों तो इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। जब भी एनवा पद निकालने के पूछे, 30वां पद, 32वां पद, 50वां पद, जो भी पद हो, तो उसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी सूत्र को हम लोग वैल्यू अगर पुट करेंगे बच्चों तो आसानी से हम लोग का सवालों को क्या कर देंगे, बना देंगे। और ये भी प्रश्न बच्चों 2015 के पेपर में आया है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो भी दुनिया के कोई भी पद हो बच्चों, दुनिया के कोई भी पद अगर आपको निकालना हो तो दो चीज बच्चों हमको चाहिए हर हाल में। सबसे पहले ए और दूसरा डी, ए और डी। कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए ए और डी की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस एपी के सहारा लेकर हम लोग ए और डी निकालेंगे, ठीक है। रेट लिखते हैं ए का मतलब आप लोग जानते ही हैं, प्रथम पद होता है फर्स्ट वाला, तो 10 हमारा हो जाएगा ए का वैल्यू, ठीक। अब निकालेंगे डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1, तो लिख दीजिए a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू 7 है तो 7 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 10, यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर के चिन्ह। अब देखिए बच्चों 7 के सामने क्या है, प्लस है, और 10 के सामने क्या है, माइनस है, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। क्या होगा बच्चों, जब चिन्ह, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, जब चिन्ह अलग अलग रहे तो आपको घटाना है, और जब चिन्ह एक जैसा रहे तो जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह बच्चों अलग अलग है इसलिए घटाएंगे, तो घटाने के लिए बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 10 है, तो 10 में 7 गया 3, 10 के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लग जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, माइनस 3 आ गया। अब हमको कोई पद बच्चों 30वां पद निकालना है। 30वां पद बोले तो एनवा पद, यानी एन का वैल्यू कितना बच्चों दिया है, 30 दिया है, ठीक। और हमसे क्या पूछ रहा है, ए 30, यानी 30वां पद निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी 30वां पद हमको निकालना है। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर सूत्र से, क्या लिखेंगे बच्चों, सूत्र से। सूत्र से माने एनवा पद निकालने का सूत्र, एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही बच्चों एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ए है तो ए, एन का मतलब कोगा पद निकालना है बच्चों, 30वां पद, तो इसके जगह पर लिख दीजिए 30 बराबर के चिन्ह ए, तो देखिए ए के वैल्यू बच्चों कितना है 10, यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस एन माइनस वन, तो एन के वैल्यू कितना है बच्चों 30, तो 30 और माइनस 1, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, तो गुना डी, देखिए बच्चों डी का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 बराबर के चिन्ह, 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस। अब देखिए बच्चों 30 को में से वो घटाएंगे तो कितना बचेगा 29, तो 29 गुने -3 है तो -3, 10 है तो 10 प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अब 29 में कितना से गुना होगा, 3 से गुना होगा, तो देखिए 9 में 3 से गुना करो, 9 3 27, 27 के 7, हर्षल कितना बचे बच्चों 2, ठीक, 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, 6 2 हर्षल कितना होगा 8, यानी माइनस कितना होगा बच्चों 87। अब देखो 10 के सामने प्लस है और 87 के सामने माइनस है, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या होगा बच्चों घटेगा, तो 87 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 77, और 87 के सामने माइनस है तो माइनस, यानी जो 30वां पद होगा बच्चों वो -77 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह प्रश्नों को आप लोग इस तरह अगर बना देंगे तो आप लोग एग्जाम में बच्चों कोई गलत नहीं काट सकता है। अगर 2 नंबर का प्रश्न होगा बच्चों तो 2 नंबर में 2 नंबर आपको मिलेगा, 100% लिख कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अगर अभी भी मेरे बताया हुआ सवाल अगर आपको समझ में आया हो और आप चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने आपके फ्रेंड हैं, जितने पड़ोसी लोग हैं उन लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंचे जिससे उन लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो, ठीक है। थोड़ा आप लोग सहायता कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहां भी गड़बड़ी गुजरा है वहां बोलिए, आप लोग उसको सुधार किया जाएगा, और आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का हम पूरा कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। ये रहा बच्चों 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये सभी प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को प्रश्नों को छोड़ने की जरूरत साफा नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। नेक्स्ट प्रश्न है एपी बराबर 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है बच्चों, उसका विपरीत, इसका विपरीत प्रश्न है बच्चों, और ये भी एग्जाम में बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। कोई ऐसा हम प्रश्न नहीं बताएंगे जो चुटपुटिया हो, हम वही प्रश्न बताएंगे बच्चों जो एग्जाम में पूछा है, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन बच्चों आप लोग का भी पेपर में 2025 में आएगा, 100% कवर आएगा।
अगर ये प्रश्न नहीं आएगा बच्चों तो इसी के जगह पर खाली पैटर्न चेंज हो जाएगा, संख्या चेंज हो जाएगा, लेकिन कहानी वही रहेगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद 20वां पद -81 होगा कि 30वां पद -81 होगा? तो बात समझ में आ रहा है? यानी हमको बच्चों यहाँ पर an यानी अंतिम पद हमको दिया हुआ है, यानी अंतिम पद -81 है। अब हमको बताना है कि कौन सा पद, यानी n हमको निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? n। देखिए करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग a पता करते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 21। तो लिख देते हैं 21। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1। तो लिख देंगे a2 - a1। a2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 18 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 21। तो 21 लिख दीजिए। अब देखिए 18 के सामने प्लस है ना, और 21 के सामने माइनस, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो घटाएंगे ना तो घटेगा। ठीक है, तो 21 ज्यादा है, 21 में से 18 घटाइए तो 19, 20, 21 कितना बचा बच्चों? -3। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -3 आ गया। यहाँ पर हमको an के मतलब बच्चों nवां पद हमको दिया हुआ है -81 है। ठीक है, यानी कौन सा पद 20वां पद कि 30वां पद -81 आपको बताना है। यानी an के वैल्यू बच्चों दिया है -81 और n बराबर हमको क्वेश्चन मार्क, हमको n पता करना है कि कौन ऐसा पद है जो -81 है। ठीक है, ये चीज को हम लोग को समझना है। लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे बच्चों? सूत्र से। सूत्र क्या होता है? nवां पद निकालने के an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है an के वैल्यू कितना दिया है? -81। तो लिख देंगे -81 बराबर a के वैल्यू बच्चों कितना है? 21 है। तो 21 प्लस n हमको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों? -3। लिख दीजिए -3। ठीक है, देखिए इसके आगे -81 है, लिख देंगे -81 बराबर के चिन्ह। ठीक है, 21 है तो लिख दीजिए 21। अब देखिए बच्चों इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं। ठीक है, देखो n के सामने कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। तो माइनस के चिन्ह दे दीजिए। 3 में जब n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? 3n। तो लिख देंगे 3n। अब देखिए यहाँ माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। तो यहाँ लिख देंगे प्लस। 3 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? 3। तो यहाँ लिख दीजिए 3। ठीक है, बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए बच्चों यहाँ पर 21 और यहाँ पर 3 दोनों प्लस प्लस में तो जुड़ जाएगा। 21 और 3 को जोड़ देते हैं तो -81 बराबर, तो 21 में 3 जोड़ो तो कितना होगा? 24 और -3n। ठीक है, काम करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? 4 को इधर ला देते हैं, अंक को उधर कर देते हैं। तो 4 3n है, इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों? प्लस में जाएगा, तो जाएगा 3n बराबर, इधर 24 है तो 24 बच्चों ये माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 81। ठीक है, 3n है तो लिख देंगे 3n बराबर, जोड़ दीजिए 4 और 1 5 और 8 और 2 कितना होता है बच्चों? 10। 1 से कितना हो गया? 5। अब गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? भाग। n बराबर 105 और बटा में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 105 बटा 3 काट दीजिए इसको। 3 3 का 9 और 3 पर से 15 यानी 35। n के वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 35। यानी हो रहा था ना कि कौन सा पद -81 हो, तो वही बच्चों 35वां पद जो होगा बच्चों वो -81 होगा। ठीक है, 35वां पद बच्चों क्या होगा? -81 होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को बच्चों हम इस तरह अगर बना देंगे तो हम लोग का एग्जाम में जो है 1 नंबर भी नहीं कटेगा बच्चों। तो समझ में आ रहा है ना जो भी बात बताया जा रहा है? तो इसको अच्छा से आप लोगों को समझकर इसको 2 बार 3 बार इसको अच्छा से रिवीजन कीजिए और इस क्वेश्चन को समझ जाइए। अगर इस टाइप पर कोई भी प्रश्न है तो आप लोग छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? वही बच्चा जो सवाल हम पीछे बताए हैं, कौन सा पद 78 है? यानी कौन ऐसा पद है बच्चों 20वां पद 78 है कि 25वां पद 78 आपको बताना है। और ये जो है बच्चों 2016 में भी, 2017 और 2018 लगातार 3 साल बच्चों प्रश्न आया है। 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है। कब कौन वर्ष में आएगा ये कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हमारे लिए रामबाण क्वेश्चन साबित होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग बीएम लगा दीजिए, क्योंकि बार बार इस प्रश्नों को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमको कह रहा है कि समांतर श्रेणी में दिया है 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा।
तो एनवा पद 78 होगा। एनवा पद बोले तो एन हमको निकालना है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ए पता करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब निकालेंगे डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कर दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 3। 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5। ठीक, अब हमको एनवा पद दिया हुआ है an। an बराबर कितना दिया बच्चों 78। तो 78 दीजिए। n बराबर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कौन ऐसा पद होगा जो 78 होगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से अब एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना दिया बच्चों 78। तो 78 लिख दीजिए बराबर ए का वैल्यू कितना है 3। तो 3 प्लस एन तो हमको निकालना है, तो एन माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है 5। ये लिख दीजिए 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। 78 है तो लिख देंगे 78 बराबर 3 है तो 3 प्लस, अब देखो 5 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 5n माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। 5 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 5। तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, 78 है तो 78 बराबर के चिन्ह। देखिए ध्यान से, यहाँ 3 है बच्चों, यहाँ -5 है। ठीक, और देखिए 3 और -5 तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो घटेगा ना। तो देखिए -5 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा -2। तो -2 लिख दीजिए। अब बच गया +5n, तो लिख दीजिए +5n। ठीक है, और +5n प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इस जगह -5n बराबर -2 है तो -2 लिख दीजिए। अब देखिए +78 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा -78, तो लिख देंगे -78। ठीक है, -5n है तो -5n बराबर 78 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस है। तो 78 और 2 कितना होगा बच्चों 80। तो 80 लिख दीजिए। और दोनों के सामने चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, तो हो गया 5n बराबर 80। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 80 और बटा में 5। और काट दीजिए। 16 पर से कितना होता है बच्चों 80, तो हमारा 16 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। यानी जो 16वां पद होगा बच्चों वो आपका 78 होगा। ठीक है, बोल रहा था कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद बच्चों क्या होगा 78 होगा। तो इस प्रश्न को अगर इस तरह आप लोग बना देंगे तो आप लोग एग्जाम में कोई गलत नहीं काट सकता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों के पास। जितने भी आप लोग का दोस्त है फ्रेंड है, अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास वीडियो पहुंचे और वो भी आप लोग को वो भी जो है तेज तरह हो, जिससे आप लोग का परीक्षा में नंबर अच्छा आए। ठीक है, समझ रहे बात को बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए यह प्रश्न बच्चों भी बीएम है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। कह रहा है कि एक एपी में, ठीक है बच्चों, एक एपी में ए बराबर 5, इन ए के वैल्यू 5 दिया है, बी के वैल्यू 3 दिया है और ए एन यानी अंतिम पद का वैल्यू 50 है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। एन का वैल्यू बच्चों और एस एन मतलब पदों का योग होता है, निकालना है। और यह प्रश्न बच्चों 2016 के एग्जाम में भी आया है। ठीक है, देख रहे ना, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो बार बार प्रश्नों को बच्चों रिपीट कर रहा है। हर एक मॉडल है बच्चों अलग अलग पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, इसलिए आप लोग को ध्यान से समझना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एन निकालते हैं। जब एन निकल जाएगा तो एस एन भी निकल जाएगा। ठीक, देखिए जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है क्या दिया है बच्चों ए के वैल्यू कितना दिया है 5, डी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 3 और एन मतलब अंतिम पद कितना दिया है 50, तो लिख देंगे 50। ठीक, क्या निकालना है बच्चों एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन निकालना है और दूसरा क्या निकालना है एस एन, ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों एनवा पद, क्योंकि हमको एन मालूम है। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन। तो ए एन का वैल्यू कितना दिया बच्चों 50, तो ये लिख दीजिए 50 बराबर ए का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, 50 बराबर 5 है तो 5 प्लस 3 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 3n, माइनस है तो माइनस 3 में 1 से गुना होगा 3। ठीक है, तो 50 बराबर, अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ -3, तो 5 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 प्लस 3n है तो 3n हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब इसको क्या करते हैं, चर है तो इसको इधर लाते हैं, ये जाएगा बच्चों -3n बराबर 2 है तो 2 आई प्लस है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये जाएगा -50। ठीक है, इसके आगे देखिए -3n है तो लिखेंगे -3n बराबर के 6। अब 50 को में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -48, लिख लीजिए -48। ठीक, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया, लिखेंगे 3n बराबर क्या हो गया 48। अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 48 और बटा में 3। अब इसको काट दीजिए, कटने वाला है तो 3 एकम 3 और 36 18। ठीक, इन n के वैल्यू बच्चों कितना आ गया 16 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, यह हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक, दूसरा बात क्या बोला बच्चों, एसएन ज्ञात करना है, क्या निकालना है एसएन। एसएन का मतलब क्या होता है बच्चों, एसएन का मतलब क्या होता है, लिखेंगे एसएन। एसएन का मतलब होता है पदों का योग। पदों का योग निकालने का सूत्र होता है n/2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका एसएन निकालने का क्या बच्चों फॉर्मूला है। एस है तो एस एन, एन का मतलब 16 पद, तो 16 बराबर एन का वैल्यू 16 है तो 16 और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2 बराबर है 2 है तो 2 गुने ए। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है 5, लिख देंगे 5 प्लस n-1, एन का वैल्यू कितना आया है 16, तो 16 और -1। ठीक है, और गुने डी, डी का वैल्यू बच्चों देखिए कितना है 3 है, तो लिख देते हैं 3। ठीक है, बराबर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 16 कट जाएगा 8 दूनी 16, 8 बार में तो 8 लिख दीजिए। अब गुना कीजिए 5 दूनी 10 प्लस है तो प्लस 16 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 और दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक, देखिए इसके आगे बराबर 8 है तो 8 ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 हो जाएगा प्लस इसको गुना कर देते हैं 15 तो क्या होगा बच्चों 45, तो यहाँ लिख देंगे 45। ठीक है, बराबर देखिए 8 है तो 8 यहाँ क्या छिपा है गुना, तो गुना, और 50 में 45 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 55, तो 55 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए 8 पर से 40, 40 के 0 हार से 4, 8 पर 40 और 4 कितना होता है बच्चों 44, यानी 440 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन जो n निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और एसएन बोल रहा था तो एसएन का वैल्यू कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों के बच्चों हम लोग अगर ऐसे आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को एग्जाम में पूरा नंबर अच्छा से मिलेगा बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा बच्चों तो फिर से इसको रिपीट कर दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको बार बार प्रश्नों को बच्चों कॉपी पर बनाते रहिए, जितना प्रश्नों को आप लोग बनाएंगे उतना आप लोग का मैथ क्या होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है एपी बराबर 9 13 17 21 डॉट डॉट का विश्व पद ज्ञात कीजिए। कौन पद बच्चों विश्व पद हमको बताना है, और ये प्रश्न बच्चों 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमको जो है विश्व पद निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान से बताइएगा बच्चों ए का वैल्यू कितना दिया है 9, डी निकालना होगा तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, लिख देंगे a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 13 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 9। ठीक, 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, 13 में से 9 कितना बचेगा 4। विश्व पद निकालना है, यानी a बराबर कितना है बच्चों 20, हमको a 20 निकालना है, तो a 20 बराबर क्या जाएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे सूत्र से। अब एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू टी। ए है तो ए एन होगा पद निकालना है बच्चों विश्व पद, तो यहाँ लिख दीजिए ए 20 बराबर ए का वैल्यू कितना है 9, तो 9 प्लस एन का वैल्यू 9, एन का वैल्यू कितना है बच्चों एन का वैल्यू देखिए कितना है 20, लिख देंगे 20 और माइनस 1 है तो 1 गुने डी का वैल्यू कितना है 4, लिख देंगे 4। ठीक है, देखिए इसके आगे बराबर। अब यहाँ 9 है तो 9 लिख दीजिए प्लस 20 को में से घर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 19, तो 19 गुने कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 प्लस 19 के पर 4 वाले पड़े 19 के 19 19 दूनी 19 के 57 19 चौका 76 होता है, तो 76 लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए 76 में 9, तो 76 और 4 कितना होता है बच्चों 80, 80 और 5 85। ठीक, 85 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, यानी जो विश्व पद होगा बच्चों वो 85 होगा। ठीक है, तो इस तरह प्रश्नों के बच्चों हम लोग अगर ऐसे बना देंगे एग्जाम में तो आप लोग का नंबर 2 का 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह बच्चों आप लोग को मैथ को रिवीजन करना है,
और ये प्रश्न भी आप लोग को 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ये भी जो है प्रश्न 2017 में पूछा है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है बच्चों, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। और एग्जाम में कब पूछा है बच्चों, 2017 का पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, 11वां पद। 11वां पद का मतलब क्या होता है बच्चों, ए 11। 11वां पद कितना दिया है, 38, तो लिख देते हैं 38, इसको समीकरण एक के नाम दे दीजिए। ठीक, और 16वां पद, 16वां पद का मतलब ए 16 बराबर 16वां पद कितना दिया है, 73, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब समीकरण ए को सॉल्व कीजिए और क्या निकालना है बच्चों हमको, वो लिख लेते हैं। हमको निकालना है 31वां पद, यानी ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसी को हमको निकालना है ना, तो इसको लिख देते हैं। अब समीकरण ए को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया ए 11 बराबर कितना, 38, 38 लीजिए। ए 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 11 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 10 डी बराबर में क्या हो जाएगा, 38 होगा ना। इसको समीकरण 3 का नाम दे दीजिए। ठीक है, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बच्चों, ए 16, तो लिखेंगे ए 16 बराबर कितना, 73, तो 73 लिख दीजिए। क्या ए 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 16 में से कम करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 15 डी बराबर में 73 है तो 73 लिख दीजिए। ठीक, इसको समीकरण 4 का नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटा दीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी बराबर में 38, यहाँ लिख दीजिए 38। ठीक, समीकरण 4 में क्या है, ए प्लस 15 डी बराबर में 73। ठीक है, अब इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस से कंजी बदलेगा माइनस में, ये भी प्लस से कंजी बदलेगा माइनस में, ये भी प्लस से कंजी बदलेगा माइनस में बदलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ ए और ए, एक प्लस एक माइनस तक क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तक घटेगा, तो माइनस 15 में से 5 घट जाए, 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, अगर हम 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, डी है तो डी यानी -5 डी। 73 में से 18 घटाना तो हार से लेंगे, 38 घटाना तो हार से लेंगे 13, 13 में से 8 गया 5, जब हार से देंगे कितना बचेगा, 6, 6 में से 3 गए 3, अब माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और देखिए माइनस से माइनस कट कर क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये हो गया 5 डी बराबर में 35। ठीक, अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग, तो डी बराबर हो जाएगा 35 और बटा में कितना 5 कट जाएगा, 5 7 35, एंड डी के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। ठीक, इसलिए लिखेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, 1 में नहीं 3 में, समीकरण 3 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, ए प्लस 10 डी बराबर में 38, तो यहाँ 38 लिख दीजिए। ए का मान निकालना है तो ए प्लस 10 गुने डी, डी का वैल्यू कितना है 7, यहाँ लिख दीजिए 7 बराबर में 38 लिख दीजिए। तो ए प्लस 10 से कितना होता है 70 बराबर में 38, अभी प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस, तो ए बराबर 38 और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 70। ठीक, अब देखिए 38 में 70 नहीं घटेगा तो 70 में से 38 घटाएंगे तो हार से लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, जब हार से गया तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 2, 6 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा ना, तो उसको लिख लेते हैं। हासिल देंगे तो 10, 10 में से 8 गल 2, 7 को था चल गया तो कितना बचेगा 6, 6 में से 3 गल 3, और इसके सामने माइनस है तो माइनस, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -32 आ गया। अब हमको पूरा पद निकालना है, 31वां पद लिखेंगे, इसलिए ए 31, क्या ए 31 को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 31 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 30 डी, तो 30 डी लिख दीजिए। ए, तो ए का वैल्यू कितना आया है -32, तो लिख देंगे -32 प्लस 30 है तो 30 गुने डी, डी का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है, डी, डी का वैल्यू कितना आया है 7, यहाँ लिख दीजिए 7 बराबर -32 है तो -32 प्लस गुना कीजिए 7 का
21 और 0 है तो 0, यानी 2 से कितना होगा बच्चों 10। अब क्या कीजिए घटाइए, तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस तो घटेगा, तो हार से लेंगे 10, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, जब हार से करते हैं कितना बचा बच्चों 0, 0 में से 3 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, जब हार से करते हैं 1 बचे तो 1 के 1, 178 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह प्रश्नों के बच्चों अगर इस तरह अगर एग्जाम बनाएंगे बच्चों तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो यह रहा बच्चों 2017 के एग्जाम में जो पूछा हुआ तो प्रश्न है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या करा है, श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 11वां पद की गणना करना है। 11वां पद का मतलब बच्चों 11वां पद हमको निकालना है और यह प्रश्न बच्चों 2018 के पेपर में पूछ दिया है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हमको कोई भी पद निकालना होता है तो बच्चों दो चीज पर ध्यान देना है, बार बार कर रहे हैं ए और डी। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 लिख दीजिए। डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, लिख दीजिए a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 2, 4 में से 2 का कितना बचेगा 2। ठीक, यानी a का वैल्यू 2 आ गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। कोई पद निकालना है 11वां पद, n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 11 और a 11 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी a 11 का मान हमको निकालना है। अब लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, और nवां पद निकालने का सूत्र बच्चों क्या होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है तो a n माने कितना पद 11वां पद, तो a 11 बराबर a का वैल्यू 2 है ना तो 2 लिख दीजिए प्लस n का वैल्यू कितना है 11 माइनस 1 अगुण डी का वैल्यू कितना बच्चों 2 है, लिख दीजिए 2। ठीक है, देखिए इसके आगे बराबर, अब 2 है तो 2 के 2 लिख दीजिए प्लस 11 के में से घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 10 अगुने कितना 2 लिख दीजिए। तो 2 प्लस 10 दूनी कितना होता है बच्चों 20। ठीक है, 20 और 2 कितना होगा 22, तो 22 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, यानी 11वां जो पद आएगा बच्चों वो हमारा 22 आएगा। ठीक, तो इस तरह प्रश्नों के बच्चों अगर ऐसे एग्जाम में बनाएंगे तभी आप लोग का नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक है, और यह प्रश्न बच्चों 2018 के पेपर में बार बार प्रश्नों को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग को सभी प्रश्नों को देखने की जरूरत है और ध्यान से समझना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो बच्चों अब जो है आप लोग का प्रश्न यहीं पर जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब बच्चों 2015 से लेकर बच्चों 2018 तक जितना भी एग्जाम में यानी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था वो सभी प्रश्नों को अगर बता दिए बच्चों। अगर 2015 से लेकर 2018 के पेपर से अगर प्रश्न बच्चों उठ गया तो हमको उम्मीद है कि आप लोग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना भी इसमें प्रश्न था बच्चों एक एक प्रश्नों को हम लोग खुद अपने आप को लिखे हैं और लिखने के बाद आप लोग को बताए हैं। इसलिए आप लोग को जितना भी प्रश्न बताए हैं 2015 से लेकर 2018 के बीच में इस सभी प्रश्नों को आप लोग को सीख लेना है बच्चों। अगर नहीं सीखे होंगे तो ये सभी प्रश्नों को सीख लीजिएगा और इसी प्रश्न पर बच्चों आधारित प्रश्न अगला जो 2025 में एग्जाम पढ़ने वाले आप लोगों को उसमें आएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में ही कहेंगे बच्चों अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो जब अच्छा लगता है बच्चों तो एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।